जय हिंद डिफेंस लवर्स। आप सभी ने भारत की अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में सुना ही होगा और यह भी एक फैक्ट है कि जासूस और जासूसों की कहानियां हर किसी को आकर्षित जरूर करती है। तो चलिए आज हम आपको भारत के एक ऐसे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे जिसके बारे में हो सकता है आप में से कई ने पहले सुना हो, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ना सुना हो। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के प्रीमियर मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन TSD के बारे में, AKA टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अगर विवादों में ना घिरा होता तो ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा होता। तो चलिए बताते हैं आपको इस खास इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य। स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान के एक और फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। इस एपिसोड में दी गई सारी जानकारी पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध ओपन सोर्स और ANI के साथ पॉडकास्ट में कर्नल बख्शी द्वारा शेयर की गई इंफॉर्मेशन के आधार पर है और जो फुटेज इसमें इस्तेमाल की गई है वो केवल रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। और अब हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है मुंबई में हुए 26/11 अटैक के बाद से। तो इस हमले के बाद भारत की टॉप लीडरशिप ने विचार किया कि हमारे जो मौजूदा इंटेलिजेंस सिस्टम्स है उन्हें और भी अपग्रेड करने की जरूरत है और इस तरह एक नई इंटेलिजेंस यूनिट को बनाने की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायण एक ऐसी यूनिट चाहते थे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी संगठनों पर स्ट्राइक करने में सक्षम हो। और फिर तत्कालीन DGMI यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट को क्रिएट करने का प्रस्ताव आगे रखा, जिसमें एक ऐसी यूनिट को बनाने का इरादा था जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा और डिकोड करे और जब जहां जरूरत पड़े तो ऐसे समय पर तेजी से एक्शन लेते हुए टास्क भी परफॉर्म करे। लेकिन इस प्रस्ताव को कुछ समय बाद पीछे कर दिया गया, या यूं कहें इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन फिर जब 2010 में आर्मी के नए प्रमुख जनरल VK सिंह ने कार्यभार संभाला, तब उसके बाद तत्कालीन DGMI लेफ्टिनेंट जनरल RK लूम्बा ने इस यूनिट को बनाने का प्रस्ताव जनरल VK सिंह को प्रेजेंट किया और जनरल VK सिंह ने इस प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल लूम्बा को इस यूनिट के लिए अपनी टीम बनाने के लिए भी कहा। इस टीम को नाम दिया गया TSD, टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन। सीक्रेट सर्विस फंड से इस यूनिट के लिए फंड्स मंजूर किए गए। TSD का ऑफिस दिल्ली कैंटोनमेंट में 2 मंजिला बिल्डिंग के अंदर था। अब बारी थी TSD के लिए टीम मेंबर्स ढूंढने की। लेफ्टिनेंट जनरल लूम्बा ने TSD के कमांडर के तौर पर कर्नल मुनीश्वर नाथ बख्शी को चुना, जो अपने निकनेम हनी के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। कर्नल बख्शी उस टाइम पर आर्मी के वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, एक ऐसे ब्रिलियंट स्पाई ऑफिसर जिन्होंने नॉर्दर्न और ईस्टर्न दोनों सेक्टर्स पर सर्व किया था। उनके कुछ इंटरव्यूज से इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि 26/11 मुंबई अटैक से जुड़ी इंफॉर्मेशन और एविडेंस कलेक्ट करने में उनका बड़ा योगदान था और उन्होंने कुछ ऐसे पुख्ता सबूत इकट्ठा किए थे जिनसे यह साबित होता था कि इस हमले में पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ है। और इन्हीं सारी काबिलियत के चलते कर्नल बख्शी TSD को कमांड करने के लिए उस टाइम के सबसे परफेक्ट कैंडिडेट थे। और फिर कर्नल बख्शी को पूरी छूट दी गई कि वे अपने टीम मेंबर्स का चुनाव करें। हालांकि उन्हें एक ऑफिसर और 2 अदर रैंक्स के पर्सनल भी दिए गए और फिर 4 मेंबर्स की एक छोटी सी टीम के साथ TSD ने नवंबर 2010 तक कश्मीर घाटी में पथराव और बंद को रोकने का अपना पहला टास्क सफलतापूर्वक पूरा किया। और फिर फरवरी 2011 तक TSD की फाइनल टीम असेंबल हुई, जिसमें कर्नल बख्शी के साथ 6 ऑफिसर्स, करीब 30 JCOs और अदर रैंक्स के पर्सनल थे। और ऑफिसर्स में कर्नल बख्शी के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल विनय AKA बर्डी, जिन्होंने डेप्यूटेशन पर रॉ में सर्व किया था। इनका नॉर्दर्न और ईस्टर्न दोनों सेक्टर्स में काफी ज्यादा अनुभव था। इनके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल जेर, ये भी रॉ में सर्व कर चुके थे। असम में DHD को सीज फायर तक लाने में इनका प्रमुख योगदान था। इनके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश एक कमाल के स्काई डाइवर और इन्होंने 3000+ जंप्स करी है। वे NSG की स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG में भी काम कर चुके थे और कारगिल युद्ध में उन्होंने एक कंपनी को कमांड किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल अल्फ्रेड बी, जो एक सीजन्ड नेगोशिएटर थे और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स के अंदर कई सारे असेट्स बनाए थे और उल्फा के अंदर इनके ही एक एसेट ने बाद में उल्फा लीडरशिप को संघर्ष विराम के लिए अग्री करवाया था। और लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग AKA नॉटी, और जब इन्हें कर्नल बख्शी ने TSD के लिए चुना था तब हर कोई कर्नल बख्शी के इस डिसीजन से सरप्राइज था, क्योंकि इंजरी की वजह से लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग ने काफी ज्यादा वेट गेन कर लिया था। लेकिन कर्नल बख्शी इनकी काबिलियत अच्छी से जानते थे, क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग
किसी भी इंसर्जेंट या टेररिस्ट ग्रुप में असेस्ट को कल्टीवेट करने के मामले में मास्टर थे और उन्होंने समर 2010 में कश्मीर घाटी में स्टोन पेल्टिंग के पीछे के ग्राउंड मास्टरमाइंड को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करी थी। टीएसडी को एक स्ट्रैटेजिक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह रेज किया गया था ताकि वो कोवर्टली दुश्मन के एफर्ट्स को काउंटर करने के लिए स्पेशल ऑपरेशंस की प्लानिंग, प्रिपरेशंस और एग्जीक्यूट कर सके। हालांकि टीएसडी का मैंडेट ऑफिशियली टॉप सीक्रेट था क्योंकि 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री आईके गुजराल ने भारत के कोवर्ट ऑपरेशंस को बंद करा दिया था। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में एक ऐसी फाइल के बारे में बताया था जो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन के बारे में बताती थी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट को किसी भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ क्विक रिस्पॉन्स के लिए एनेबल करता है, और वो भी हाई डिग्री ऑफ डिनेबिलिटी के साथ। टीएसडी के ज्यादातर ऑपरेशंस टॉप सीक्रेट्स ही रखे गए हैं और जिन्हें ना तो कभी क्लेम किया गया और ना ही उन्हें कभी डिस्कस किया गया। लेकिन फिर भी कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी है जो किसी तरह से बाहर आए, जिसमें से एक है पाकिस्तान के फैसलाबाद में आईएसआई के ऑफिस के अंदर का ऑपरेशन। इसके अलावा कश्मीर में ऑपरेशन रहबर 1, 2 और 3, पाकिस्तान में ऑपरेशन डीप स्ट्राइक और ऐसे ही कुछ और ऑपरेशंस है जिनको लेकर कहा जाता है ये टीएसडी द्वारा एग्जीक्यूट किए गए थे। टीएसडी ने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशंस किए थे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती है कि टीएसडी ने छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में नक्सल को सप्लाई होने वाले इलीगल आर्म्स के फ्लो पर भी रोक लगाई थी। कर्नल बख्शी ने एएनआई पॉडकास्ट में एक इंसिडेंट का जिक्र किया है कि टीएसडी का पाकिस्तानी आतंकियों के अंदर एक अलग खौफ था, लेकिन अपनी स्थापना के 2 साल के अंदर ही टीएसडी विवादों में भी घिरनी शुरू हो गई थी और शुरुआत 2012 से हुई। इस दौरान टीएसडी पर कई अलग अलग आरोप लगाए गए, जिसमें एक आरोप था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार को गिराने के लिए जम्मू कश्मीर के एक मंत्री को कई करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा जनरल बिक्रम सिंह के प्रमोशंस को रोकने के लिए प्रॉक्सी को पे करना, फंड्स का मिसयूज करना, तो इस तरह के और भी आरोप टीएसडी पर लगाए गए और ये अलग अलग आरोपों की जानकारी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में टुकड़ों में मिलती है। लेकिन जानकारी के जब सभी टुकड़ों को हमने इकट्ठा किया और कर्नल बख्शी के अलग अलग इंटरव्यूज, राइटिंग्स, तो इन अलग अलग सोर्सेज से मिली कुछ और जानकारी भी शामिल करी, तब एक प्रॉपर स्टोरी सामने आई। जिन आरोपों के वजह से टीएसडी को डिसबैंडमेंट करना पड़ा वे राजनीति का परिणाम थे। 2010 में जनरल वीके सिंह के कार्यकाल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर ने आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह को टाटा ट्रक्स वाली डील के लिए 14 करोड़ रुपीस की रिश्वत देने का प्रयास किया था। जनरल वीके सिंह के अनुसार जिन टाटा ट्रक्स की डील को पास कराने के लिए उन्हें रिश्वत देने का प्रयास किया गया था, वो ट्रक्स पुअर क्वालिटी के, रिफर्बिश्ड और ओवरप्राइस्ड थे। तो जनरल सिंह ने न केवल इस डील को रुकवाया बल्कि उस ऑफिसर के बारे में कंप्लेन भी करी। और एक पॉडकास्ट में कर्नल बख्शी ने भी इस बारे में बात करी है कि जनरल वीके सिंह जानते थे वो ऑफिसर एनटीआरओ का हेड बनने वाला है और वो ये भी समझते थे कि करप्ट होने की वजह से ये आगे खतरा भी बन सकता है। तो उन्होंने ये बात कर्नल बख्शी के साथ शेयर करी ताकि उनकी पोस्टिंग रोकी या पोस्टपोन्ड की जा सके। और जब कर्नल बख्शी ने इनके बारे में खंगालना शुरू किया तो उन्हें पता लगा कि इस ऑफिसर का आदर्श सोसाइटी स्कैम में भी इन्वॉल्वमेंट था। कर्नल बख्शी ने पेपर्स एक्सेस किए और इंफॉर्मेशन को रिक्वायर्ड सर्कल में सर्कुलेट किया और इस वजह से उस ऑफिसर की एनटीआरओ चीफ बनने वाली पोस्टिंग रुक गई। लेकिन इस बीच जनरल वीके सिंह, कर्नल बख्शी और टीएसडी ब्यूरोक्रेटिक लॉबी और आर्म्स लॉबी की रडार में आ गई और यहां से टीएसडी पर प्रहार होने शुरू हुए। बॉलीवुड की एक मूवी है अय्यारी नाम से, तो वो मूवी कुछ इन्हीं इंसिडेंट्स से इंस्पायर्ड है। टीएसडी पर कई सारे आरोप लगे। 2012 में मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी देखने को मिली जिसमें टीएसडी पर तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी और मिनिस्ट्री के कुछ और ऑफिशियल्स के मोबाइल फोन कॉन्वर्सेशन इंटरसेप्ट करने का भी आरोप लगाया। हालांकि ये भी पॉइंट आउट किया गया कि रक्षा मंत्री एनक्रिप्टेड RX लाइन यूज करते हैं, ना कि कोई रेगुलर सर्विस प्रोवाइडर, और इसलिए ऑफ एयर इंटरसेप्शन पॉसिबल ही नहीं। और इन आरोप का आर्मी या किसी भी इंटरनल इंक्वायरी में कभी मेंशन नहीं किया गया। जनरल वीके सिंह ने भी इन आरोपों से इनकार किया और इसे आगामी चुनावों के लिए एक गिमिक्री बताया। और हाल ही में ANI पॉडकास्ट में कर्नल बख्शी ने भी क्लियर किया ये फोन टैपिंग वाला आरोप बेबुनियाद था। देयर इज नथिंग टेक्निकल अबाउट टीएसडी। और इतने सारे आरोपों के साथ जब 2012 में जनरल वीके सिंह रिटायर हुए और जनरल बिक्रम सिंह ने नए आर्मी चीफ का कार्यभार संभाला और जांच के आदेश दिए गए और कई सारे बातें सामने आई, फिर इन सब इंक्वायरी के बाद टीएसडी को लगभग डिसबैंड कर दिया गया। इस यूनिट के सभी पर्सनल को ऐसी पोस्टिंग्स में भेज दिया गया जो उनकी रियल कैपेबिलिटी को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती थी और यूनिट में कोई भी नई रिक्रूटमेंट नहीं की गई। और इस तरह से एक ग्लोरियस यूनिट को ऐसा अब्रप्ट और शॉकिंग एंड मिला।
हालांकि टीएसडी को पूरी तरह से डिसबैंड किया गया है या नहीं, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन ये क्लियर है कि टीएसडी में फिर कभी नई रिक्रूटमेंट नहीं हुए और जिन टीएसडी ऑफिसर्स ने इस देश के हित में अपना पूरा 100% दिया, कई बार अपनी लाइफ को रिस्क में डाला, लेकिन उन्हें सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से अंत में मिला क्या? पनिशमेंट पोस्टिंग्स। कर्नल बख्शी को लद्दाख में क्वार्टर मास्टर के तौर पर पोस्ट किया गया और वहां उन्हें सोल्जर्स के शूज और जैकेट्स के रिकॉर्ड रखने का काम था। जरा सोचिए, कर्नल बख्शी जैसे वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर को आपने एक ऐसा रोल दिया है जो कोई रोल ही नहीं है। और कर्नल बख्शी की तरह ही टीएसडी के बाकी ऑफिसर्स को भी इसी तरह की पोस्टिंग्स दी गई, जैसे एनसीसी ट्रेनर, पॉलीक्लिनिक मैनेजर एटसेट्रा। और टीएसडी को लेकर कर्नल बख्शी को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी सामना करना पड़ा। टीएसडी के 2 मेंबर्स का डिवोर्स तक हो गया था जब वे ड्यूटी में थे। टीएसडी के जिन पर्सनल ने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, यहां तक कि अपनी पर्सनल लाइव्स भी। अंत में उन्हें मिला क्या? मेंटल ट्रॉमा, इमेंस ह्यूमिलिएशन। कर्नल बख्शी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान विटनेस के तौर पर आए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल डीएस ठाकुर ने कहा, यह देखकर दुख होता है कि इंटेलिजेंस कोर के ऑफिसर्स, जिन्होंने अपने करियर्स और जीवन को दांव पर लगा दिया और राष्ट्र की सेवा में इन ऑपरेशंस को अंजाम देने में गंभीर जोखिम उठाया, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ ये सब विच हंट जारी है। इससे हमारी इंटेलिजेंस कोर के ओवरऑल मोरल और इफेक्टिवनेस पर भी असर पड़ सकता है। और फिर फाइनली मार्च 2018 में कर्नल बख्शी पर लगे सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। लेकिन इस बीच हमने एक एफिशिएंट यूनिट और कुछ ब्रिलियंट सोल्जर्स को खो दिया। कई सारे टीएसडी ऑफिसर्स वर्तमान समय में अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ्स को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में जो एक स्कार है वो शायद कभी नहीं जाएगा। और एक प्रश्न रह जाता है कि अगर टीएसडी विवादों में नहीं घिरी होती तो क्या पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे अटैक टाले जा सकते थे? अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन आपको कर्नल बख्शी द्वारा कही गई एक बात जरूर बता देते हैं, जो उन्होंने ANI पॉडकास्ट में एक प्रश्न के उत्तर में कही थी कि अगर टीएसडी होती और उसे डिसबैंड नहीं किया गया होता तो हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन जैसे अभी तक मिट्टी में मिल गए होते। इसी नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आई तो लाइक जरूर करना। हम जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।